नमस्कार दोस्तों, बाबा केमिस्ट्री 2.0 के अंदर आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। मैं सुनील बिश्नोई। आज लैब असिस्टेंट 2022 का 28 जून 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फिजिक्स का पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 अपन देख सकते हैं कि एक सोर्स 400 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है, लेकिन ऑब्जर्वर इसे 390 हर्ट्ज सुनता है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है आवृत्ति, वो सोर्स जो रिलीज कर रहा है आवृत्ति उससे क्या है, थोड़ी कम है। कम है इसका मतलब सीधा सा है कि जो ऑब्जर्वर हैं वो क्या है, सोर्स से दूर की ओर जा रहे हैं। इसको अपने फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। डॉपलर के प्रभाव से जो आभासी आवृत्ति सुनाई देती है वो वास्तविक आवृत्ति ब्रैकेट में वी ऑब्जर्वर प्लस माइनस वी अपॉन वी सोर्स माइनस प्लस वी, इस फॉर्मूले से इसकी जो आवृत्ति निकाली जा सकती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 देखिए। गाउस नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है। इसके जो गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट या ई डॉट डी होता है, तो इसने जो फॉर्मूला दे रखा है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, तो आंसर नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 देखिए। दो समान परिमाण के आवेश आर दूरी पर एक दूसरे से एफ बल लगा रहे हैं। यदि आवेश को आधा हुआ दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो जो आवेशों के मध्य नया बल होगा वो क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताइए क्यू को क्या किया है, आधा किया है, और आर को क्या किया है, डबल किया है। तो इसका मतलब सीधा से है कि क्यू बाई 4 और आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एफ बाई 16 आंसर आएगा। इसको आपको चेक नहीं करना, आपको सीधा देखना 16 आ रहा है। 16 देखिए कौन से में, लास्ट वाले में एफ बाई 16 दे रखा है, ना कि 16 एफ दे रखा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 16 आया और आंसर नंबर डी टिक कर देना। आपको टाइम बचाने के ये कुछ तरीके होते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का सूत्र पूछा है। आर क्रॉस पी सिंपल सा सूत्र होता है, ये अगर आपको याद है तो टिक कर सकते हो, वरना नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर इसका क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 देखिए आप। एक रेक्टिफायर इज यूज टू, एक दिष्टकारी का उपयोग किसके अंदर किया जाता है, दिष्टकारी का यूज किया जाता है डीसी को एसी के अंदर चेंज करने के लिए। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड। प्रश्न नंबर 5 देखिए। नाभिक की त्रिज्या समानुपाती होती है। नाभिक की त्रिज्या का सूत्र होता है आर बराबर आर नोड ए की 1/3। तो आर किसके समानुपाती होगा, ए के 1/3 के। तो आंसर नंबर बी करेक्ट होगा इसका। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देखिए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का सूत्र पूछा है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा का जो सूत्र होता है ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इसका आंसर देखिए कौन सा सेट होगा, सी। तो 4 का क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व गुण, ठोस का जो मुख्य अक्ष के सापेक्ष 2/5 mr² होता है और स्पर्श रेखीय आपके सापेक्ष 2/5 + 1 mr² हो जाएगा, तो 7/5 mr² हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट सूत्र है और याद रखना पड़ता है। कितना आ जाएगा, 8 का सी आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए। निम्न में से किस में कंट्रोल श्रृंखलन अभिक्रिया प्रयुक्त होती है। कंट्रोल किसके अंदर होती है, कंट्रोल होती है नाभिकीय रिएक्टर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 देखिए। बंधन क्षेत्र के अंदर एक जनरल डायोड का व्यवहार किसकी तरह होता है, एक वोल्टमीटर की तरह होता है, मतलब एक नियत वोल्टा स्रोत की तरह। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 देखिए। दो द्रव ए व बी इस प्रकार से कि बी से ए का प्रस्थ तनाव आधा व घनत्व क्या हो गया, दुगना दे रखा है। यदि द्रव ए कोशिका नली में 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है तो समान कोशिका नली में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसका सूत्र होता है 2t cos थीटा बराबर HR ρg। तो इसके अंदर जो t है वो दे रखा है प्रस्थ तनाव, रो जो घनत्व दे रखा है और एक इसकी हाइट दे रखी है। इसमें आप तीनों के मान रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी 0.08। सी इज करेक्ट।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 देखिए, दोलन की कुल ऊर्जा कितनी होती है? दोलन की कुल ऊर्जा होती है हाफ के ए स्क्वायर, और के का मान एम डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकेंड आंसर। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखता है। सूक्ष्मदर्शी का जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा आभासी बड़ा क्या हो जाएगा? सीधा आभासी बड़ा होता है इसका। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सीधा आभासी बड़ा, मतलब कि सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ध्रुवीय प्रकाश के कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये डायरेक्ट याद रखना होता है 90 डिग्री। बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। आप डायग्राम से देख सकते हो, जो ध्रुवण तल है और जो कंपन तल है वो तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 देखिए, यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। बीटा बताइए किसके समानुपाती है? लेमडा। और लेमडा जो कलर के हिसाब से चेंज होता है। अगर बताइए जिसका लेमडा कम होगा उसका बीटा भी कम होगा। उसने बीटा कम पूछा है तो किसका बीटा कम होता है? VIB GYUR अलग अलग ये कलर के हैं। रेड का सबसे ज़्यादा लेमडा होता है और वोयलेट का सबसे कम लेमडा होता है। बताइए बीटा सबसे कम किसका होगा? जिसका लेमडा कम होगा। और लेमडा किसका कम है? वोयलेट कलर का, मतलब बैंगनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार परिवर्तित होगा? अगर खड़ी हो जाए, खड़ी होने के कारण उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है उसकी जो लंबाई होगी वो बताइए कम हो जाएगी। तो टी का सूत्र होता है 2π√L/g। अगर L कम हो गया तो बताइए टी भी क्या होगा? कम होगा, मतलब आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आवर्तकाल बताइए कम किस में दे रखा है? आवर्तकाल कम हो जाएगा सी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। इसके अंदर दो अलग अलग समीकरण दी गई है, y1 और y2। जो y1 दे रखी है वो साइन की दे रखी है, और साइन में भी बताइए π/3 क्या दे रखा है? आगे दे रखा है, मतलब π/3 मतलब कि 60 डिग्री एंगल आगे। और y2 दे रखी है वो कोस की दे रखी है। तो 1 में साइन की लिख रहा हूँ और कोस की क्या होती है? 90 डिग्री आगे होती है, मतलब कोस का अंत पे आ जाएगा सेकेंड पे। इसके बाद इसने पूछा क्या है? देखिए उसने पूछा है कि ए के वेग का कलांतर 2 के सापेक्ष। अगर 2 के सापेक्ष पूछा है, अगर 2 के सापेक्ष पूछा है तो 2 को बताइए भाई साहब क्या करना पड़ेगा? उल्टा कर देना पड़ेगा। अरे क्या करना पड़ेगा? उल्टा। क्योंकि एक के ऊपर आप खड़े हो जाए और सापेक्ष देखना तो दूसरे को क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। दूसरा नीचे आ जाएगा तो बताइए किधर आएगा? कोस नीचे की ओर, और साइन इस साइड में है। बताइए साइन का कितना था? पहले 60 डिग्री एंगल। अब बताइए 90 और 60 में से बचा कितना? 30 डिग्री एंगल। तो π/6 क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक हाइड्रोजन की निम्न अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। निम्न अवस्था के अंदर जो ऊर्जा होती है वो होती है 13.6 माइनस की, और जो उच्चतम अवस्था होती है उसके अंदर ऊर्जा होती है 0। तो बताइए दोनों का अंदर कितना हो गया? 13.6। तो न्यूनतम कितनी ऊर्जा चाहिए? 13.6 चाहिए। तो आंसर नंबर डी। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, ये भी रटत विद्या पर आधारित है, जिसके अंदर अप्रगामी तरंग आंसर आ जाएगा। उसके बाद 20 नंबर देखिए, इसका फॉर्मूला होता है अनुदैर्ध्य तरंग का P/ρ/RT/mw या KT/m। तो इसने फॉर्मूला दे रखा है P/ρ वाला, देखिए कौन सा? सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। ये फॉर्मूला भी ऐसे आपको रटन अगर याद है तो बताइए आंसर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी की किस क्षेत्र में, मतलब किसके अंदर होती है लाइमन श्रेणी की? तो लाइमन श्रेणी के अगर आप देख सकते हैं कि लाइमन श्रेणी की जो ऊर्जा होती है वो होती है RMI VU XGC। ये अलग अलग है, रेडियो, माइक्रो, एक्सरे, गामा और कॉस्मिक।
तो जो लाइमन की होती है वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर होती है। अल्ट्रा वायलेट का मतलब पराबैंगनी करने, तो मतलब बी इसका आंसर आ जाएगा। ये भी याद, जिसको याद है वो टिक कर सकता है। ये बहुत ही सिंपल पेपर था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22, कार्नोट इंजन की आपको इट्टा पूछिए, मतलब दक्षता पूछिए। इसका जो सूत्र होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1, या इसका जो फॉर्मूला होता है W अपॉन Q1। जो T1 है वो क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर, और T2 क्या होता है, कम टेम्परेचर। बताइए ज़्यादा टेम्परेचर किसके अंदर दे रखा है आपको, सेल्सियस के अंदर। इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, 273 इसके अंदर ऐड करिए, 327 के अंदर 273 मतलब कि 600 हो जाएगा, और 27 डिग्री के अंदर 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब बताइए T1 माइनस T2 कितना आ गया, 600 माइनस 300 मतलब 300, और T1 कितना है 600, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 23 के अंदर, इसने रोदसों प्रकरण के अंदर P व T का सूत्र पूछे हैं। बताइए PV का सूत्र होता है PV गामा। तो आपको आदर्श गैस के समीकरण से PV बराबर nRT, तो V को आपको यहाँ से रिप्लेस करना है, तो उसका क्या आ जाएगा T अपॉन में P। V समानुपाती किसके होता है, T अपॉन P। अब बताइए V की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, T अपॉन P रख दो, जो इसका आंसर आ जाएगा वो होगा P 1 माइनस गामा T गामा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, D इज करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, किरचॉफ का नियम पूछा है कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्रम से आधारित होते हैं। प्रथम जो नियम होता है वो आवेश पे, और दूसरा जो नियम होता है वो ऊर्जा पे आधारित होता है। तो मतलब इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखिए, इसके अंदर एक किरचॉफ नियम में लगाना पड़ेगा अपने को। इसके अंदर दो अलग अलग पाथ है, अपने सबसे पहले AFDC के अंदर चलते हैं। इसके अंदर बताइए जो 6 और जो 3 दे रखे हैं वोल्टेज, दो अलग अलग बैटरियाँ, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताइए 6 माइनस 9 माइनस 3 बराबर 1 के 2 ओम दे रखे, तो 2I प्लस में RI जो सेम धारा जा रही है वो। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1। सेकेंड समीकरण अपने देखते हैं AFEB से। इसके अंदर आप देखिए जो 9 वोल्टेज और 6 वोल्टेज की बैटरी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो बताइए 9 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 2I। कितना आ जाएगा, 2I। 9 माइनस 6 बराबर 2I, क्योंकि 1 ओम के अंदर धारा सेम जा रही है तो 2I हो जाएगा। तो बताइए 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2I। I कितना आ जाएगा, 1.5। मतलब अपने को धारा निकाल लिए, कितनी आ गई, 1.5। ये 1.5 समीकरण नंबर 1 के अंदर रखिए। 9 माइनस 3 बराबर 2I प्लस RI। इसमें से जो R अपने निकालेंगे वो R देखिए भी कितना आ जाएगा, 6 बराबर 2 इंटू 1.5 प्लस में R इंटू 1.5। तो बताइए 6 माइनस 3 बराबर R इंटू 1.5। R कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, A इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 के अंदर आपको एक नल पॉइंट वगैरह दे रखा है, और ये एक पोटेंशियोमीटर का प्रश्न है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आपको दो अलग अलग लेंथ दी जाती है, दो अलग अलग लंबाइयाँ दी जाती है, तो इसका R बराबर कैपिटल R L नोड माइनस L अपॉन L नोड। L नोड होती है जो प्रारंभिक लंबाई दी होती है। इसके अंदर जो प्रारंभिक लंबाई देखिए कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, और जो बाद की लंबाई है वो कितनी है, 55। कितनी दे रखी है, 55। तो R बराबर कैपिटल R कितना दे रखा है, 10। L नोड कितना दे रखा है, कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। इसका आंसर आ जाएगा C 1 आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 देखिए आप, बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr बराबर nh/2π। इसने nh/2π वगैरह से पूछा है, आंसर दे रखे हैं इस टाइप से। तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, nh/2π। n कितना दे रखा है, थर्ड या तृतीय कोष दे रखा है। तो बताइए तीसरी कक्षा के अंदर, तो 3h/2π। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखिए, इसने क्या दे रखा है, नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जोड़ना। बताइए इन तीन के अंदर तो क्या दे रखा है,
टूट रहे हैं, जुड़ कौन से में रहे हैं? आंसर नंबर डी देखिए, दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक और अन्य पदार्थ बना देते हैं, मतलब जुड़ने वाले को क्या बोला जाता है? संलयन। और बताइए तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। प्रश्न नंबर 29 देखिए आप, दो आवेश प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। यह तीनों आवेश अगर संतुलित अवस्था में है, अगर संतुलित अवस्था में तो बताइए जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपको स्मॉल क्यू निकालना है तो अपने सोल्व करते हैं इसको। दो कैपिटल क्यू क्या दे रखे हैं? टिप पे दे रखे हैं, सेंटर पे क्या रखा है? स्मॉल क्यू। तो L/2 दोनों के बीच की लंबाई कितनी हो जाएगी? L/2। अब आपको एक बड़े क्यू पे आपको क्या करना है? फोर्स क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, इस क्यू पे सबसे पहले फोर्स लिखते हैं K कैपिटल क्यू अपॉन L²। अब सेकंड इस पे फोर्स लिखेंगे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का, तो कितना आ जाएगा? K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन लेंथ बताइए कितनी हो जाएगी? L/2। कितनी हो जाएगी? L/2। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो स्मॉल क्यू आएगा वो कैपिटल क्यू अपॉन में 4 आएगा। कितना आएगा? कैपिटल क्यू अपॉन में 4। वो भी बताइए प्लस में आएगा या माइनस में? बताइए जो बीच में होता है वो क्या आएगा? माइनस में। तभी तो क्या होगा? ये संतुलन के अंदर होगा। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। क्योंकि बताइए जो कैपिटल क्यू फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है? दूर की ओर लगा रहे हैं, तो माइनस वाला उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तभी तो ये क्या आएगा? संतुलित अवस्था में होगा। क्या होगा? संतुलित। तो बताइए Q/4 माइनस का आएगा इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30। ये भी फॉर्मूला ही है, इसका अज्ञात प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है उसका अपने को क्या पूछा है? मान पूछा है कितना होगा? P/Q बराबर जो P की लंबाई दे रखी है वो इसने X दे रखी है या L दे रखी है, और 100 - LQ हो जाएगा। जो इसका फॉर्मूला होता है P/Q बराबर R/S। S क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध होता है, उसका मान पूछे तो बताइए S क्या हो जाएगा? R 100 - L अपॉन L। तो आंसर बताइए कितना हो जाएगा? 100 - L अपॉन L। R A इज करेक्ट। धन्यवाद।